हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपका कार्य शक्ति और ऊर्जा पर आधारित आपके न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यानी कि आंकिक प्रश्न जो कि आपके ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ग्रुप डी में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ठीक है, कैसे क्वेश्चन जो भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि यहाँ पर डेली दोस्तों आपको शाम को 6 बजे 6 PM पे मंडे टू फ्राइडे जो आपको ग्रुप डी के लिए आंकिक प्रश्नों की सीरीज मिलती है। ठीक है, जो कि आपके भौतिक विज्ञान से चल रही है इस समय फिलहाल अभी आपकी। और दोस्तों जब आपका भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो आपके रसायन विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान के, क्योंकि दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं आंकिक प्रश्न। आपको पता ही होगा ग्रुप डी में टोटल आपको जो जनरल साइंस पूछी जाती है, सामान्य विज्ञान, वो दोस्तों आपके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा कार्य शक्ति और ऊर्जा पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हमने अपने 5 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। 5 वीडियो कौन कौन से? 2 किए दोस्तों आपके प्रकाश चैप्टर से, यानी उसको पूरा कंप्लीट करा दिए प्रकाश चैप्टर को। और 2 किए दोस्तों आपके जो आपके न्यूटन की गति के नियम है, गति के समीकरण, उस पर आधारित 2 वीडियो आपके यहाँ से किए हैं। और 1 वीडियो आपको कार्य शक्ति और ऊर्जा पर कराया है, कार्य शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, यानी इस तरह से आपके टोटल 5 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपका 6ठा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 80 जूल है। दोस्तों पिछली वीडियो बताया था आपको, जब जे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है आपका जूल, और इसका द्रव्यमान आपका 10 kg है। तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सभी मैंने पहली वीडियो में आपको सॉल्व करा बता दिए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में, तो उस वीडियो को आप देखें। वैसे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका। गतिज ऊर्जा बराबर होती है आपकी, इसको लिखते हैं K.E से। ठीक है, K बराबर 1/2 mv²। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दे रखा है, तो K का मान दे रखा है आपका 80 जूल। ठीक है, और द्रव्यमान दे रखा है आपका, यानी m दे रखा है आपका 10 kg। और पूछा क्या आपसे, वस्तु का वेग पूछा, यानी b पूछा आपसे। तो इस फॉर्मूले का मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। तो ये आपको हो जाएगा 80 बराबर 1/2 गुणा m कितना है 10 और गुणा आपका v, इसको हमको निकालना है। ठीक है, देखिए 0 0 कट के आपका ये 2 इधर पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी 20 का बराबर आपका आ गया 16। तो यहाँ दोस्तों b का मान आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 15 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे m कितना दे रखा है आपका 15 kg। ठीक, गति दे रखी है, v दे रखा है आपका 4 मीटर पर सेकंड, और निकालना क्या आपको के निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताया आपको कि के बराबर आपको होता है 1/2 mv² के। तो यहाँ पर मान रख दो m और v का, तो 1/2 गुणा आपका 15 गुणा आपका b, 4 गुणा 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार, तो 5 दूनी 30, 30 चौका आपका 120। ये आपका हो गया 120 जूल। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों जब आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ क्या होता है आपका, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता उनकी तो आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाते हो ऑप्शन देख के भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको फिजिक्स में आपको सारे फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे हर चैप्टर के। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आगे चलते हैं कि 2 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, जब आपको इससे पहले वीडियो बनाया था, गति के नियम बताए थे। ठीक है, गति के समीकरण। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपको एक चीज़ बताई गई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या बताया गया था कि इसमें 3 टाइप के फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, एक पहला बनता है आपका v बराबर u+at, ये आपका पहला समीकरण था। और दूसरा क्या था आपका s बराबर ut प्लस के हाफ gt²। ठीक है, और तीसरा समीकरण था आपका b² बराबर u² प्लस के 2as। ये दोस्तों जब आपका कोई चीज़ क्षैतिज हो, ये था आपका क्षैतिज के लिए। ठीक है, अगर बात की जाए ऊर्ध्वाधर के लिए,
तो उसके लिए क्या दोस्तों आपकी दो कंडीशन थी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या दोस्तों आपकी थी, ऊपर की ओर, यानी जब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, पहली कंडीशन ये थी आपकी। और दूसरी क्या थी आपकी कंडीशन, नीचे की ओर, कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो उसमें क्या होता था आपका, ठीक है। जब दोस्तों हम ऊपर को जाते तो हमारा क्या होता था कि जो ए जो है, ठीक है, इस ए का मान हम लिखते थे माइनस के जी, जब हम ऊपर की तरफ जाते थे। और नीचे जाते थे, नीचे की ओर तो हम क्या लिखते थे, हम ए बराबर लिखते थे आपका जी। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला फॉर्मूला यूज होगा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका बी बराबर हो जाएगा यू माइनस के जी टी वाला। ये फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे आपका काम करेगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और यहाँ पे बात नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगा बी बराबर यू प्लस जी टी। तो हमको ये फॉर्मूला लेना है यहाँ पे, इससे मतलब है बी बराबर यू माइनस के जी टी, ठीक है। क्योंकि दे रखा है कि वस्तु आपकी ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या आपको दे रखा है। फॉर्मूला लगेगा आपका बी बराबर यू माइनस के जी टी, ठीक है। अब देखिए 2 के जी द्रव्यमान है, तो यानी कि आपका द्रव्यमान हो गया एम का मान हो गया, ठीक है, 2 kg ऊपर को फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, ठीक है। तो यानी यू का मान दे रखा है आपका कितना, 20 मीटर पर सेकंड। टी दे रखा है आपका 2 सेकंड। दोस्तों पूछा क्या आपसे पूछी गई है गतिज ऊर्जा, यानी कि आपको के ही निकालना है। और अब क्या, तो फॉर्मूला दोस्तों पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका कि के ही बराबर होता है आपका 1/2 mv²। अब देखिए यहाँ पे एम दे रखा, बी नहीं दे रखा, तो पहले दोस्तों हम यहाँ पे बी निकालेंगे। तो बी कैसे निकालेंगे आपके इस फॉर्मूले से। तो देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, अब यू कितना है आपका 20 है, और जी कितना है आपका दोस्तों, जी नहीं दिया इसको मानते हैं हम 10 मीटर पर सेकंड, उसका 10 मानो या मानो आप 9.8, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। जी बराबर कितना है आपका 10 हो गया, और टी कितना है आपका 2 सेकंड, तो कितना हो गया। तो दोस्तों यहाँ से जो बी का मान आपका 0 आ गया। अगर दोस्तों बी का मान 0 आ रहा है तो आपका गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, फॉर्मूले से देखिए आप 1/2 mv²। अब देखिए वी जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि साइकिल की गति तिगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा कि गति ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv² के, या हम कह सकते हैं कि जो के ई होती है ये आपका अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, किसके b² के। तो यहाँ पर देख समझ सकते हो आप, अगर देख कह रहा है कि गति 3 गुनी घट जाए, यानी कि v का मान हम 3 गुना कर दें तो के कितना हो जाएगा, देख 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 गुना हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर दे रखा होता आपसे कि यदि साइकिल गति आपकी 16 गुनी हो जाए, 16 गुनी है, नहीं ऐसा दिया होता है कि यदि आपकी गति ऊर्जा 16 गुनी है, ठीक है, तो आपकी साइकिल गति कितनी गुनी हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं, उसका अंडर कर देते, ये आपको करना है। अगर पूछे गति ऊर्जा तो जो दे रखा आपका उसका स्क्वायर कर देंगे, पूछे आपसे गति तो उसका अंडर क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है, मतलब इसका अंडर रूट कर देंगे, इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कुली, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि एक कुली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये मान लेते हैं ये आपका ज़मीन हो गई, ठीक है, यहाँ से कुली आपको ऊपर जाके आपका सिर पर रख रहा है, ये मानो उसका सिर हो गया, यहाँ पे आपका 15 kg वेट रख रहा है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की आपकी, ये दूरी दोस्तों जो दे रखी है आपकी 1.5 मीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर धरती पर आपका कौन सा बल कार्य करता है, आपका गुरुत्वीय बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण जी, जो आपकी पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है, ये आपका जी हो गया, ठीक है। और दोस्तों पता होगा आपको डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता था आपका, एफ होता था, एफ cos थीटा, या आपका एफ बोलो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो आपका चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका पृथ्वी सतह पर आपका गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है, ठीक है, यानी इसकी विपरीत सतह पर यहाँ पे उठा काम किया जा रहा है आपका, ठीक है। यानी पृथ्वी की सतह की अगर विपरीत दिशा में वस्तु को उठाने पर जो कार्य किया जा रहा है वो आपका किसके बराबर होता है, तो दोस्तों जो आपका कार्य होता है वो आपका स्थिर ऊर्जा के बराबर हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी पृथ्वी की सतह के विपरीत किसी वस्तु को उठाने पर जो कार्य किया जाता है वो आपका स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। और दोस्तों स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताया था पिछले वीडियो में आपको, mgh। तो यानी दोस्तों यहाँ पे जो W का मान होगा वो आपका mgh के बराबर हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम, क्यों देखिए ये आपका थीटा का मान यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सॉरी थीटा का मान 0 हो जाएगा तो उससे आपका cos 0 जो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए क्यों हो जाएगा,
तो पता होगा जो आपका बल की दिशा ऊपर जा रही है, ठीक है, और आपकी विस्थापन दिशा भी ऊपर है। तो इसका मतलब जब बल और बताया था पिछली वीडियो में आपको कि बल और विस्थापन दिशा अगर समान हो तो उस केस में आपका थीटा का मान 0 होता है, और जब ये आपकी अपोजिट हो तो उसमें थीटा क्या होता है आपका 180 होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है आपका, एम दे रखा है 15 kg, ठीक है। आपका एच दे रखा है 1.5 मीटर, और जी आपका मान लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा दो फॉर्मूले, तो एम कितना 15, जी 10 गुणा आपका 1.5, तो कितना हो गया 15 ग्राम को 150, 150 का आपका 1.5 गुना कितना हो जाएगा आपका 225, यानी कि 225 जूल आपका कार्य आ गया, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाने पर सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे एम दे रखा है 12 kg, एच कितना आपका 1.5 kg, 1.5 मीटर सॉरी, ठीक है, और आपको जी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में जी दे रखा हो तो अच्छी बात है, तो जी के दो मान होते हैं, तो 10 होता है, एक होता है आपका 9.8। अगर आपको जी का मान नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अगर लगता है आपको कोई चीज़ आपकी 9.8 से कट जाएगी तो उसका मान लेंगे हम 9.8, और वरना लेंगे हम आपका 10, ठीक है, उससे मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे लगा दो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा के बराबर हो जाएगा एम जी एच, तो एम 12 एच 1.5 गुणा आपका 10, तो कितना हो जाएगा 15 में 115 बचा, 12 गुणा 15 यानी कि 180 जूल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी आप समझने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 kg की एक वस्तु को 15 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आपका, जैसे आपकी वस्तु है, नीचे आपका कार्य या आपका बल लग रहा है गुरुत्व बल, ठीक है जी, पृथ्वी सतह पर यहाँ पे उठा रहा है वो 4 kg की वस्तु को, ठीक है, आपका द्रव्यमान हो गया एम, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 15 मीटर है। अब पूछा क्या आपसे, देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमाया है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य आपका क्या होगा, ठीक है, यानी यहाँ जो पृथ्वी सतह जो बल लगा इसका मान आपसे पूछा है, इसके द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए दोस्तों ये आपका बल और उसकी दिशा आपको चेंज हो गई, जैसे आपकी वस्तु होगी मान लेते हैं 18, ठीक है, जो आप बल लग रहा आपका बल लग रहा है वो नीचे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, और ऊपर आपका जा रहा है विस्थापन, ये ऐसा हो गया, ये आपका बल हो गया। तो देखिए दोस्तों दोनों की डायरेक्शन आपकी विपरीत है, तो उस केस में आपको क्या बताया था कि जो आपको थीटा का मान है वो आपका 180 होता है। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूला, डब्ल्यू बराबर क्या था आपका एम जी एच इंटू आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए थीटा का मान आपको 180, तो क्या करेंगे आप, एम का मान कितना है 4 kg, तो 4 गुणा जी कितना है आपका 10 मान लेंगे, और हाइट कितनी है आपकी 15 मीटर, तो 15 गुणा कॉस 180। आप देखिए दोस्तों कॉस 180 का मान हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद ना हो तो जब मैंने आपको मैथ पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री उसमें बताया था कि cos 90 प्लस 90 क्या होता है आपका, दोस्तों ये आपका हो जाता है माइनस के साइन 90, ठीक है, तो यानी साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस के 1, तो ये दोस्तों आपका मान आएगा माइनस में, तो माइनस के 1 गुणा 10 तो 40, 40 गुणा 15 यानी 60, 600 हो गया, यानी कि माइनस के 600 जूल। अब दोस्तों बच्चे क्या गलती क्या करते हैं, जो आपके ऑप्शन दे रखे होते हैं एग्जाम में वहाँ पे आपका 600 जूल भी दिया होगा और माइनस 600 जूल भी दिया होगा, तो बच्चे 600 जूल लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो आंसर आप गलत है, आपका सही आंसर ये है। और दोस्तों जो आपका कार्य जो आपका शून्य नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बताया था आपको कि डायरेक्शन जो आपकी बल और विस्थापन की डायरेक्शन आपकी सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, कि 15 kg बाहर की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान आपको ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस के एम जी एच, ठीक है, माइनस 1 होता है तो माइनस के एम जी एच हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमको लगाना है यहाँ पे। तो देखिए एम कितना है आपका 15 kg, हाइट कितनी है आपकी 4 मीटर, जी कितना है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको W निकालना है, तो रख देंगे फॉर्मूले में, तो माइनस के एम 15, जी आपका 10, एच आपका 4, तो 15 में 150 और गुणा 4 कितना हो गया आपका माइनस के 600 जूल हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.2 kg है, यानी कि आपका m का मान दे रखा है 0.2 kg, और मोबाइल फ़ोन को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यानी कि आपका h हाइट कितना 50 मीटर, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होगी, यानी कि आपको Pe निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है P का, स्थितिज ऊर्जा का, mgh, और g मान लेंगे आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए m कितना 0.2 गुणा g कितना 10 गुणा आपका 50, तो इसी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 50 दूनी आपकी 100 हो जाएगा, यानी कि 100 जूल आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, वैसे बहुत ही आसान है आपके क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ आपको इसमें नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर कर दी जाती है और उसका स्प्रिंग नियतांक 80 न्यूटन पर मीटर हो, तो स्प्रिंग में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करना है, वो क्या कि अगर किसी स्प्रिंग में स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन जो आपका x हो, ठीक है, और आपका स्प्रिंग नियतांक का मान दे रखा हो, स्प्रिंग नियतांक बराबर मान लेते हैं आपका k हो, ठीक है, तो उस स्थिति में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि Pe पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है आपकी, वो दोस्तों आपकी होती है 1/2 kx² के, यानी ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। अब देखिए आगे, यहाँ से आगे आपका सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए जो लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि आपका परिवर्तन निकालना, लंबाई में परिवर्तन, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 60 सेंटीमीटर था, उससे आपका 80 हो गया, तो कितना डिफरेंस है आपका 20 का, तो x बराबर आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, और k कितना दे रखा है 80 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। अब देखिए दोस्तों ये आपका मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ऊपर वाले को, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 0.2 मीटर, यानी इसमें हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से निकाल लो P बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुणा आपका k कितना 80 गुणा आपका 0.2 का स्क्वायर, 2 से काटेंगे 40 आ गया आपका, कितना होगा 40 गुणा ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 0.20 गुणा 0.20, ये आपको जाएगा 0.04। अब देखिए कितना होगा 40 चौका कितना होता है 160। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2.2 अंकों वाला दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ भी लगा देंगे दो पहले, तो 1.60 आपका जूल आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।